अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया की मालूमात एंड माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कायनात के तारुफ के बारे में और उसके अलावा रोशनी का साल यानी लाइट ईयर क्या होता है और प्लैनेट्स यानी सैयारों के फासलों के बारे में, तो आज हम इसकी तफसील की तरफ चलते जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल दुनिया की मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो को जाने बिना टाइम वेस्ट किए। हमारी कहकशा जिसमें हमारा निज़ाम शमसी वाक़ है बहुत बड़ी कहकशा है। इसकी शक्ल थाली जैसी है। इसमें करीब करीब 2 खरब सितारे हैं। इसकी वसत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसका अर्ज 1 लाख नूरी साल और गहराई 20,000 नूरी साल है। इस कहकशा के मरकज और किनारे के लगभग दरमियान में हमारा सूरज और हमारा निज़ाम शमसी वाक़ है। कहकशा के मरकज से हमारे सूरज का फासला 30,000 नूरी साल है। सूरज अपने पूरे निज़ाम शमसी के साथ कहकशा के मरकज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। कैसी मजे की बात है कि हमारी जमीन दूसरे सैयारों समेत सूरज के गिर्द घूम रही है और सूरज तमाम सैयारों समेत कहकशा के मरकज के गिर्द 200 मील फी सेकंड की जबरदस्त रफ्तार के साथ घूम रहा है। हमारी जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी 1 साल लगता है। क्या आप जानते हैं कि सूरज को कहकशा के मरकज के गिर्द एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? 30 करोड़ साल। अपनी कहकशा की वसत का आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं। सूरज के अलावा कहकशा के दूसरे तमाम सितारे भी कहकशा के मरकज के गिर्द घूम रहे हैं। इनमें से कई सितारे ऐसे होंगे जिन्हें अपना चक्कर पूरा करने के लिए सूरज से भी ज्यादा वक्त लगता होगा। खुद कहकशा भी एक बहुत बड़े धड़ेदार पहिए की तरह 200 मील फी सेकंड की रफ्तार से घूम रही है और इसका एक चक्कर कहीं 20 करोड़ साल में जाकर पूरा होता है। हैतदान कहते हैं कि कायनात में हमारी कहकशा जैसी लाखों कहकशाएं और भी हैं और ये सब कहकशाएं भी किसी मरकज के गिर्द गर्दिश कर रही हैं और मुसलसल फैलती जा रही हैं, यानी कायनात वसीतर होती जा रही है। इतना कुछ जान लेने के बाद अब ज़रा अपनी ज़मीन और कायनात की वसत का एक मरतबा फिर तस्वुर कीजिए। सबसे पहले अपनी ज़मीन और इसके सूरज और दूसरे सैयारों के दरमियानी फासले का अंदाज़ा करें। फिर अपनी कहकशा के अंदर अपने निज़ाम शमसी की हैसियत का जायज़ा लें। इसके बाद अपनी कहकशा की वसत का तस्वुर करें और फिर इन लाखों दूसरी कहकशाओं का ख्याल करें जिनमें से बेशुमार को अभी किसी ने देखा भी नहीं है। फिर ये सोचें कि ये सब कहकशाएँ किसी मरकज़ के गिर्द घूम रही हैं। फिर ये मुमकिन है कि आप कायनात का कुछ अंदाज़ा कर सकें जिसमें ये सभी कुछ वाक़ है। साइंसदान कहते हैं कि कायनात में 99% मादा हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल है और सिर्फ 1% मादा दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये मादा कशिश शक्ल की वजह से जगह जगह जमा होकर बड़े बड़े मलबों की सूरत में इख्तियार कर चुका है। बड़े बड़े मलबों के मरकज़ पर बाज़ औक़ात इस कदर दबाव पड़ता है कि वो जल उठते हैं। जलने से उनमें रोशनी और हरारत पैदा होती है। इन्हीं रोशनी और हरारत वाले मलबों को हम सितारे या सूरज कहते हैं। बेशुमार सितारे बाहमी कशिश की वजह से गिरोहों की सूरत में करीब करीब जमा हो जाते हैं। इन करोड़ों सितारों के झुरमुट को हम कहकशा कहते हैं। कहकशाओं के अंदर सिर्फ सितारे और सैयारे ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। ये ऐसी हाइड्रोजन है जो आज़ाद होती है और जिसने अभी तक मलबों की सूरत इख्तियार नहीं की होती। रात को कहीं कहीं चमकदार बदलियाँ नज़र भी आती हैं। इनको सहाब या नेबुला कहते हैं। असल में ये हाइड्रोजन गैस और दूसरे मादों के अरबों ज़र्रात का मजमुआ होता है। साइंसदान कहते हैं कि इनकी रोशनी अपनी नहीं होती बल्कि ये किसी करीबी सितारे की रोशनी से इसके ज़र्रात चमक उठते हैं और रोशन दिखाई देते हैं। अगर इन्हें दूसरे सितारों की रोशनी में असर ना आए तो ये हमें कभी नज़र भी ना आए। कायनात में पता नहीं ऐसे कितने सहाब होंगे जो रोशनी ना मिलने की वजह से हमें कभी दिखाई भी नहीं देते। साइंसदानों का ख्याल है कि ये सारे सैयारे इब्तदा में सितारों ही की तरह वजूद में आए और सितारों ही से पैदा हुए, लेकिन छोटे होने की वजह से वो बहुत जल्द ही जल कर ठंडे हो गए। इनकी रोशनी और हरारत ख़त्म हो गई और अब वो किसी बड़े रोशन और गर्म सितारे के गिर्द चक्कर लगाते हुए
اس سے روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیارے ستاروں کی نسبت بہت زیادہ ٹھوس ہوتے ہیں۔ ان میں بوجھل مادہ مثلاً لوہا، کاربن اور سونے وغیرہ کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ رات کے وقت اگر آسمان صاف ہو تو ایک اچھی بینائی والا آدمی آسمان پر 3000 کے لگ بھگ ستارے دیکھ اور گن سکتا ہے، اور اگر دوربین استعمال کی جائے تو مزید کئی ہزار ستارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوربین جتنی زیادہ طاقتور ہوگی اتنے ہی زیادہ ستارے دیکھے جا سکیں گے۔ اب تو حیات دانوں نے اتنی بڑی بڑی اور طاقتور دوربینیں بنا لی ہیں جو کائنات میں لاکھوں نوری سال کے فاصلے تک جھانک سکتی ہے۔ ان بے پناہ طاقتور دوربینوں کی مدد سے سائنسدانوں نے کائنات کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات جمع کی ہے۔ نئے نئے ستارے، سیارے اور کہکشائیں دریافت کی ہیں اور ان کے فاصلے معلوم کیے ہیں۔ حیات دانوں نے ابھی تک ہماری کہکشاں سے جو نزدیک ترین کہکشاں دریافت کی ہے اسے سحاب عظیم گریٹ نیبولا کہتے ہیں۔ دوربین کے بغیر یہ کہکشاں روشنی کی ایک مدھم اور معمولی سی لکیر معلوم ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے حیات دان اسے گیسوں کا ایک بادل سا سمجھتے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ کروڑوں ایسے ستاروں پر مشتمل ہے جن میں بعض ہمارے سورج سے بھی ہزاروں گنا زیادہ روشن اور بہت بڑے ہیں۔ ہماری کہکشاں اور اس کہکشاں کے درمیان خلا ہے اور خلا ہے بس۔ خود ہماری کہکشاں کا بیشتر حصہ بھی خلا پر مشتمل ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری کائنات کا زیادہ تر حصہ خلا پر مشتمل ہے تو زیادہ درست ہوگا۔ دوستو، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی، یہ زمین بنائی، ہمیں بنایا اور ہمارے رہنے کے لیے یہاں پر پانی موجود فرمایا۔ کیا ہم اس کی کسی بھی نعمت سے جھٹلا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آکسیجن دی ہوا دینے کے لیے۔ اگر آج ہوا بند ہو جائے، آکسیجن ختم ہو جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اس دنیا سے۔ انسان کیا، جانور، چرند پرند، پودے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں تک ہوتا ہے، باقی ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔